ओकर माय कहला तोरा निशा लगल हो कीरे रवि। अब एकर माय गोसाइले से कहल के तोरा निशा लगल हो कीरे रवि। हाँ माय हमरा सोन माटी के निशा लगल हो। अब रवि कहते हैं हाँ माय हमरा सोन माटी के निशा लगल हो। जब ओकर माय गोसा के उठा तो बोले तोरा निशा लगल हो का रे रवि। हाँ माय हमरा सोन माटी के निशा लगल हो, हम मतुआ गेलियो है। हाय फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग के बीच जेएससीसी उत्पाद सिपाही खोरठा का कहानी तीसरा सोंध मार्टिन टन बताने जा रहा है। दो कहानी आप लोग का इस बुक से खोरठा गादपाद संग्रह से बता चुके। देखिए बुक आप लोग इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग का पूछ देता है कि जो ये कहानी है सोंध मार्टिन टन ये किस बुक से ले लिया है। तो ये ले लिया है खोरठा गादपाद संग्रह से। तो उत्पाद सिपाही में आप लोग का 4 कहानी पढ़ना है। एक पढ़ना है मांझो और धर्म कर्म, 2 कहानी पढ़ा चुके हैं मांझो और धर्म कर्म, इसको एमसीक्यू भी करवा दिए। तीसरा आप लोग का पढ़ना है सोंध मार्टिन टन जो आप लोग का आज बताएंगे, और एक और पढ़ना है चासा। तो आप लोग का सोंध मार्टिन टन में आप लोग का बता दें कि इनका जो रचनाकार है, पूछ देगा कि इसका रचनाकार कौन है। इसका रचनाकार है भोगनाथ ओहदार। इनका शॉर्ट नेम अगर कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा तो लिखे मिलेगा डॉक्टर बीएन ओहदार। इनका क्या मिलेगा, डॉक्टर बीएन ओहदार का ये शॉर्ट नेम है। इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, 2 सितंबर 1952 को। कहाँ पर हुआ था, चटेर गांव में हुआ था। चटेर गांव रामगढ़ जिला में हुआ था। रामगढ़ जिला जो है ना ये हजारीबाग जिला से अलग होकर बना था। इनका जो शिक्षा है, शिक्षा कहाँ तक की है, तो एमए खोटा तक की है, और ये डॉक्टर भी थे। अब आप लोग का हम ये जो बुक है इससे आप पढ़कर बता देते हैं। सितंबर 1952 ईस्वी में गांव चेटघर डाटकर गांव रामगढ़ जिला हजारीबाग एकनीकर रामगढ़ जिला में इनका जन्म हुआ था। मतलब ये जो रामगढ़ जिला है ना 2 सितंबर 1952 को इनका चेटघर गांव में जन्म हुआ था। और ये जो रामगढ़ जिला है ना से हजारीबाग जिला से अलग होकर बना था। विज्ञानिक विषयक विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़ल बाद इनकार भाषा साहित्य एक बाटे इनकार अनखाई टान है। ये जो है कि साइंस विषय से पढ़े थे, ये डॉक्टर भी थे। आप लोग के यहाँ पर लिख दिए हैं ये डॉक्टर भी थे। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य लगा था। इनका रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्यात रहत। हिंदी और खोटा भाषा इनका सब चित्र, हिंदी और जो खोटा भाषा इनका है सब चित्र लेखक निबंध कहानी पत्र पत्रिका छाप के बहराइला। इनका जो है कि खोटा और हिंदी भाषा का पत्र निबंध कहानी सब जो छाप के बहराइला है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोटा भाषाएं कहानी बहुत बेर प्रसारित भेल, मतलब बहुत बार छाप के इनको बहरा गया है। खोटा साहित्य जगत के एगो नौजवा कहानी लागत है। इनकर शिक्षा एमए खोटा तक हल। इनका शिक्षा कहाँ तक था, शिक्षा एमए खोटा से किए थे, यहाँ तक ये किए थे। सोंध मार्टिन टन ये कहानी मोटा मोटी यह देखल गेल है कि देखिए सोंध मार्टिन टन जो है इसमें मोटा मोटी क्या देखल गेल है वो बताया है। देखल गेल है कि पढ़ल लिखैया छुआ थाने भुलाए के तानी शहरे मुड़ाए हत। मतलब किस तरह गांव के लोग यहाँ पाल पोस कर पढ़ाई लिखाई करके और बाहर चल जाते हैं। गाँव के काबिल पढ़ल छुआ सबे के गाँव विद्यार्थी बेजाय खराब हो जाए, गाँव के दशा खराब हो जाए। पढ़ लिख के यहाँ के जितना भी छुआ है मतलब लड़के लोग सब पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं और गांव का जो दशा है खराब हो जाता है। माकिन रवि जैसन कृषि वैज्ञानिक, माकिन मतलब लेकिन रवि जैसन कृषि वैज्ञानिक अपन माटी टा से मोहरा के गाँव के सेवा लग जाए। लेकिन रवि ऐसा जो किसान कृषि वैज्ञानिक था जो कि गांव में सेवा में लग जाए। अब आप लोग के यहाँ से जो स्टार्ट होगा सीरियल स्टार्ट होगा सोंध मार्टिन टन। आप लोग देखिए एक चीज याद कर लीजिए कि सोंध मार्टिन टन में कि इसका मुख्य पात्र कौन है। क्वेश्चन आप लोग का आएगा डायरेक्ट कि जो सोंध मार्टिन टन जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो जो मुख्य पात्र है ये रवि है। आप लोग याद करिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोग आएगा कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो रवि है। और ये जो सोंध मार्टिन टन है ये पूछ देगा कि कैसन कहानी लगे थी। ये जो है कि अंधविश्वास का बखान करल जाए। मतलब इस कहानी में जो है ना सोंध मार्टिन टन में पूछ देगा कैसा व्याख्या किया गया है, तो सोंध मार्टिन टन में अंधविश्वास का व्याख्या करल गया है। अब आप लोग सुनिएगा आगे। खूब झलफल पहर रवि अपन घर से बाहर जाए खातिर भरैला अपन आजी के गोड़ लगला। मतलब खूब झलफल आजी माने होता है दादा या दादी, तो दादी के जब गोड़ लगा तखनी ओकर देखिए बुक में बहुत गलत लिखा हुआ है जी, आयु लिखा हुआ। आयु मतलब कुछ सेंटेंस नहीं निकलता है, आजी होता है। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, आजी होता है। आजी कांद कुंद के कांद कुंदा हल लेकिन और
कहा उठला है कि जो बेटा सुखेरा मैं तुक फिर घूर आवेला जो, कहते जो बेटा जो जाए थे जो सुखेरा मैं तुक फिर, लेकिन फिर घूमे आवेला जो। राबी का आँख झलझला गेलक, राबी का एकदम झलझला गेलक और एक मोहड़ा याद आवेत रहल है जे फिर घूर के आवेला जो। राबी का एकदम झलझला मतलब गुस्सा गया, एक बात उसको घूर रहा है, क्या बात घूर रहा है कि फिर आवेला जो। उसको जो दादी थी बोले थी जो बेटा जो सुखेला रहा लेकिन मैं तू फिर घूर के आवेला जो। कहले ऐसे आजी लेपटुआ बात कहलक भाई, मतलब आजी मैं दादी काहे ऐसा लेपटुआ बात कहलक भाई। राबी सोचे आवे हल, सोचे मैं तू के जस के तस ई बात जरूर कोनो सकल माने नुकाल है, सकल माने हुआ जी कि गहरा बात इसमें छिपा हुआ है। राबी का आइयो एहेला ऐसा लेपटुआ बात कहला जे उ बेचरांगी के घरे ओकर बूढ़ा बूढ़ी के छुआ छोड़ के कोई ना हल रहा गेल हलथिन। ऐसी बेचारी जो थी आजी इनको इसलिए ऐसा बात कही क्योंकि इसके घर में इसको बूढ़ा बूढ़ी के सिवा कोई घर में और रह नहीं गया था। ये बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा, देखिए आप लोग का डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये बूढ़ा बूढ़ी के गो बेटा हल थे। ये बूढ़ा बूढ़ी के देखिए आप लोग के यहाँ लिख दिए हैं कि 3 गो बेटा हल थी और तीनों आड़ा साड़ी बुध गया, तीनों पूरा पढ़ा लिखल था। ये तीन डडी के जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मान भर के उछवाई के पढ़ौला। बड़का बेटा डॉक्टरी पास कर शहरे मरलक। देखिए किस तरह ये कमा खा के इन लोग बूढ़ा बूढ़ी अपना बेटा को पढ़ाया। बड़का बेटा जो था ने ये क्या डॉक्टरी बना। आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा डेट की जो आज ही इसका 3 बेटा था, तो जो बड़ा बेटा इसको था ये क्या बना, ये डॉक्टरी बना। और ये जो डॉक्टरी बना इसका जो बेटा है, इसका बेटा कौन है जी, इसी डॉक्टरी का बेटा रवि है, भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया था। काउची से, एग्रीकल्चर से ये बीए किया था और यही आप लोग का मुख्य पात्र लगे है। मंझला एग्रीकल्चर विभाग नौकरी पावलक। और महिला क्या किया, तो जो महिला था ने देखिए आप लोग यहाँ पर लिख दिया है कि जो महिला था ये भी एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पाया। एग्रीकल्चर विभाग में आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये आजी के 3 गो बेटा था, तो 3 बेटा में बड़का बेटा क्या था, डॉक्टरी था। दूसरा क्या था ये एग्रीकल्चर था। ये इस तरह आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा। रबी किसका बेटा था, ये बड़का बेटा का था। बड़का बेटा का रबी, 3 लोग क्या हो गए, चाचा हो गए या तो मंझला पापा हो गए। तो इसको जो चाचा जो महिला थे तो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में नौकरी करते थे। अब सुने में खोमो कुरिया कार्य के जनिया छवा रहा था। छोटका जो हल श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहरीय बहु बनलक। और छोटका बेटा जो था, इसका छोटका बेटा ये भी क्या किया कि श्रम एवं समाज कल्याण से एमए किया, यहो क्या बना, शहरीय बना। तो आप लोग ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि आज ही का छोटका बेटा क्या था, श्रम एवं समाज कल्याण बना था एमए से। और मंझला क्या चीज एग्रीकल्चर में नौकरी किया। बड़का जो था से किया था डॉक्टरी बना। और बड़का का बेटा था रवि, ये भी एग्रीकल्चर से पढ़ा था। अपन छौगा पुता के पोरले, अपन छौगा छोता के पोरले गेलक से गेले रह गए। मतलब अपना छौगा पुता मतलब बेटा ये सब ले गया वहाँ पोसा पढ़ाया लिखाया वहाँ रह गया। मने एगो के औरो बात को बसाही एड़ी ना उठलक, मतलब जे गया इन लोग से गेले रह गया, इन लोग फिर लौट करना है। ई तारीख गाँव का औरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ो शहरे जाए मरल। इस तरह और एगो 2 गो जो पढ़ा लिखल था से जो बड़का तो गए किया, दूसरा जो 2 गो जो इन लोग पढ़ा लिखा था इन लोग भी जाके शहर में ही बस गया। गाँव के एकदम सुनसान लगे है, गाँव दाम एकदम सुनसान लगे लगा, मतलब पूरा गाँव में सन्नाटा हो गया है। गाँव के 1 2 गो बूढ़ा बूढ़ी खो के रहत। गाँव के जो था 1 2 गो बूढ़ा बूढ़ी वहाँ खो के रहत। किचु पढ़वैया छोड़ा भेटवैया, तो ऐसने बुझाए जे कि गाँव में कोई आदमी ना, कोई पढ़वैया छोड़ा बेटा तब पूछ रहा है कि आदमी में कोई आदमी ना। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछल थी। जखनी इसको बड़का बेटा था आज ही डॉक्टरी पास करके आया तखनी ओकर पूछलथिन तो घरे रही बेटा। तो इसका बड़का बेटा से पूछा कि तो घर रही बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माई के कन्हवाई के, मतलब कन्हवा के इसका एकदम गुस्सा के देख के और घूर उठला मतलब गुस्सा उठला। तो की बोला ही माई, एकदम पूरा बोला कि तो की बोला ही माई, हम एक खातिर डॉक्टरी पढ़ ली जे ई उजड़वैया पजरल गाँव रह के अपन जिंदगी सड़वेत। देखिए आप लोग के एक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आप लोग का, ओकर माई जब पूछा कि बेटा अब तू पढ़ा लिख के डॉक्टरी पास करके अब तो तू यहाँ रही, तब क्वेश्चन में एक खातिर डॉक्टरी पढ़ा लिया है, ये ऑप्शन देगा। दूसरा बोलेगा उजरल पजरल गाँव में रह के अपन
जिंदगी सड़वाए, ये आप लोग का ऑप्शन देगा और डी में ऑप्शन दे देगा आप लोग ईसा भी। तो मारिएगा आप लोग के ईसा भी। माइक माइक कहल का है तो आए बेटा हिया बीमारियां ना खात, मतलब इसको माए बोला डॉक्टर के पास आता बोल रहा कि बेटा यहाँ का बीमारियां ना के हिया तो काम पसरल हो। कहल का एक माए के यहाँ तो काम पसरल है, इस तारी कहल जाए बोरे के ब्याह तो बोरे के माए पीपर बिछ गए, ये कहावत है जी। आप लोग याद कर दीजिए, डायरेक्ट पूछ देगा आप लोग के बोरे के ब्याह है तो बोरे के माए पीपर बिछ गए, ये क्या है? मुहावरा है, कहावत है, कहानी है? ये कहावत है। इतना सुन के राबी फाटल बास तरी फट उठला है, तोर गोदी नाखो तो का हमरो की कहियो। कहल का तोर गोदी मतलब तोर दिमाग ना हो तो हम की कहिया, बताओ तो ओ के दिए पड़ता हिया हमार फीस। कल का बताओ तो हिया के दिए पड़ता हमार फीस, ओते महंगा दवाई किन कोई पड़ता है बोल दू। कल का ओते महंगा कोई दवाई किन पाते बोल दू। सब तो लांगटा बूचा हिया हथिन, अब कहे थे सब तो यहाँ लांगटा बूचा थे, गाँव में पढ़ले लिखले साला कहे गाँव के लांगटा बूचा हथिन। तो आए बेटा तोर फीस दो नहीं दिए पड़ता है वो मोर जाए। अब इसको माँ बोला कहे बेटा जोन तोर फीस नहीं दे पड़ता है वो तो मर जाए, मरतो तो मोरक, कल को मारतो तो मरा। मोरवैया के कौन टेक पा रहा है, मतलब मोरवैया के कौन रोक पा रहा है। राबी के बाप बोलक और से सांझे से गेलक से गिले रह गया। और राबी के बाप जो है कि ये बात बोलकर गया से गया से गिले रह गया, फिर दोबारा आया नहीं। इतना सुनता ही बूढ़ा बूढ़ी हचा गेल मतलब टेंशन में रह गया, कुछ हचाक नहीं चुपचाप हो गया, टेंशन में रह गया। एक कौन पढ़ाई पे ई कौन पढ़ाए हमार बेटा पढ़लक रे बाप, ओकर माँ बोला कौन पढ़ाई पढ़लक हमार बेटा रे बाप। और ससुर के देखे तो जेकर संगे जाकर कोरा कोरा काश में बढ़लक ओकरे लंगटा बूचा का है। जोन गांव में पाला पूसा ओकरे गांव के लंगटा बूचा का है, जेहे माटी सुधे में खेला कूदलक, जे माटी मतलब जहाँ माटी में खेला कूदा, जेहे गाँव के अन्न खाई के मतलब जेन जोन गाँव के अनाज खा के सौंवक पालक और बुधगर भेलक, वही गौवा आपकी गमाक लगे लगला। जे गांव में पड़ा पूसा खेला कूदा वहाँ के जो खाया और बुधगर हुआ वही गांव इसको अब महक लगा है। बाहर डॉक्टरी मतलब कर रहा है, बाहर डॉक्टरी यह तरी और दुयो बेटा गेला से गेलक रख यही तरह दो को बेटा जो और था से गया से गेल रख। देखिए पहला बेटा डॉक्टरी किया ये भी गया से गेल रह गया, दूसरा बेटा मांझला जो था ये भी अगले कर्चस नौकरी किया, ये भी सहारे बाबू बनला। छोटको जो श्राम एवं समाज कल्याण MS किया ये भी शहर गया से गेले रह गया। अब आप लोग के यहाँ से जो लाइन जोड़ा है जो न बताएं था आप लोग के जो बेटा मेतुक फिर घूरे लग आवे लग, जो देखो वो लाइन नान के यहाँ पर जोड़ा है। आप लोग पूरा कहानी पढ़िएगा रिश्ता पता चलेगा। रवि के बड़का बोड़ बेटा है रवि जो था ने से जो आजी के बड़का जो बेटा है तो बड़का बेटा डॉक्टर एकरे बड़ा बेटा था रवि। ओहो बापे संगे शहर में एग्रीकल्चर पढ़ाई कर लिया। हो जो था रवि ने अपन बाप संगे शहर में ही एग्रीकल्चर किया। तो याद कर लीजिए कि जो रवि है ना रवि से बाप संगे आप शहर में ही एग्रीकल्चर का पढ़ाई करला। ई बेरा अपन गांव अला का, अब वो अपन गांव अला थोड़ा दिन गाँव के रह के शहर घूरे जाए हलक, थोड़ा दिन गांव में रहा और शहर घूरे जाला। बेचारा के स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसा बात कहल का। देखिए आप लोग का क्वेश्चन पूछ देगा, स्वभाव याद कर लीजिए आप लोग का स्वभाव क्वेश्चन में पूछ देगा ने कि जो वहाँ जो आप लोग का शुरू में पढ़ाए हम आप लोग का जो बेटा मैं तो फिर घूर के आवेला, जो जब रवि झलफर शुरू जो पढ़ाए जो आगे में बोला था उसको आजी मतलब दादी जो बेटा मैं तो घूर के आवेला जो, तो या क्या देखकर ऐसे इसको आजी बोली थी। तो रवि का स्वभाव माने होता है विचार, उसको विचार भाव देखकर ऐसे बोली थी जो बेटा मैं तो फिर घूर के आवेला जो। दम वहाँ वाला कहानी नान के यहाँ जोड़ा है जी। बात कहलक रवि शहर गेलक और अपन आजू के भूल गेलक। रवि जो है कि शहर गया और अपन आजी के भूल गया, आजी के माने अपन दादी के भूल गया। एक रात रवि के आजू सपना दिली। एक दिन जो था ना रवि का आजी, आजी माने दादी, देखो यहाँ बहुत मिस प्रिंट किया है इसमें जी, आयु लिख दिया, आयु के माने कुछ होता नहीं है। तो आजी याद कर लीजिए आप लोग, देखला सपना देखला जे ओकर आजी खूबे बीमार ही पूछ ला रहा कि ही तेहू ते तेंदू लिख दिया जी, नहीं तेहू होगा, तेहू ना घुराए भी बेटा ई गाँव में तोर जरूरत हो
ये गाँव के। देखिए आप लोग के क्वेश्चन रेट आप लोग आएगा ओकर आजी जो थी क्या क्या सपना दिखाया। सपना दिखाया आजी उसको कि खूब आजी अगर खूब बीमार है तेहू न घुराई भी बेटा, बोला कि तू न घुराई बेटा, तोर गाँव में ई कितने जरूरत था। ऑप्शन डी देगा ईसा भी था, आप लोग मरेगा ईसा भी। ये आप लोग याद कर लीजिए क्या क्या सपना दिखाया था आप लोग का। फिर से एक सपना दिखा क्या क्या दिखाया था। आयु यहाँ लिख दिया, आज याद कर लिया। आजी खूब में बीमार ही क्या, आजी खूब में बीमार ही पूछला रहा है तेहो न घूर भी बेटा अबे गाँव में, कल तेहू अब न घूरी बेटा अभी गाँव में, तोर जरूरत है बेटा ई गाँव के, कल के बेटा ई तोर गाँव के जरूरत है। रबी के जान हदाय लगलक और रात सागर नींद न भैलक। रबी के जो जान मतलब दी रात भरी परेशान रहा और रात में इसको नींद नहीं ले हुमा बिहान रबी का अपन माई बाप के कहला जे आयु ठियन गाँव जा हिया हुमाई जाके अपन घरे रह के गाँव के सेवा करवा। आप सुबह उठा अपन माई बाप के कहा कि हम अब आज ही ठिया जा हिया और वहाँ रह के गाँव में सेवा करवा। हमार पढ़ाई तो ऐसने है, कल का हमार तो पढ़ाई ऐसने है गाँव की सेवा करे वाला। खेती बाड़ी की पढ़ाई तो शहर में हमार की काम, खेती बाड़ी के जब पढ़ाई की हैं तो शहर में हमार की काम, अपन खेती देखा। कल का हमार पढ़ाई लिखल सब तो वैसने गाँव वाला की करवा, अपन खेती देखा गाँव में जाए थे वहाँ अपन खेती देखबा। इतना सुनता ही रबी के बाप फुफाई उठला तो खेपाए गेली की रबी, कल के तू खेपाए गेली की रे रबी, तो वहाँ गाँव जाए के की करबी, कल के तू खेपाए गेली की रे रबी, सड़वाहा गाँव में जाके तू की करबी। चुपे माटे नौकरी पकड़ के शहरी रहा, मतलब कल के चुपचाप नौकरी पकड़ के शहरे में रह जो। की रखल है गाँव के सेवा में, कल का की रखल है गाँव के सेवा में, ये सब ढगोसल हो बाबू, कल का चुपचाप नौकरी पकड़ के शहरे में रख दे। की रखल है गाँव में सब ढकोसल बाबू, तो ठीक कहले बाप। रवि बोला तू तो ठीक कहली बाप, तू तो गाँव में जन्मल हा, कल के तो ठीक कहली बाप, लेकिन तू तो गाँव में जन्मल हा, मगर तोहिन ऐसा ऐसा बुधगर तो गाँव खातिर तनको न करला तो गाँव कैसे ठीक रहता। मतलब तोहने ऐसा पढ़ा लिखा गाँव के कुछ न कर ले तो गाँव कैसे ठीक होता है। अब तो गाँव के हालात और बिड़ायल है, कल का अब तो गाँव का हालात और बेकार होल है। जैसन सोई बछर पहले रहा ओसने के ओसने है, मतलब पहले जैसा 100 बछर पहले था ओसने को ओसने है। ओकर माई कहलक तोरा निशा लगल हो कीरे रवि, अब एक माई गोसाई से कहल के तोरा निशा लगल हो कीरे रवि, हाँ माई हमरा सोंद माटी के निशा लगल हो। अब रवि कहते हाँ माई हमरा सोंद माटी के निशा लगल हो। जब ओकर माई गोसा के उठा तो बोले तोरा निशा लगल हो का रे रवि, तो हाँ माई हमरा सोंद माटी के निशा लगल हो, हम मतुआ गेलियो है। अब कल का हम मतुआ गेलियो है। माँ बाप खिसिया के कूटपाट बोड़ हाथी बो गेल बोका कहे केते पानी। देखिए आप लोग के एक कहावत आया है जी, देखिए यहाँ पर लिखे हैं आप लोग को, बोड़ बोड़ हाथी बो गेल बोका कहे केते पानी। क्या है जी, कहावत है। आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा एग्जाम में कि बोड़ बोड़ हाथी बह गेल बोका कहे केते पानी। ये मुहावरा है, युक्ति है, कहावत है, इसमें से कोई नहीं थी, ये कहावत है जी, आप लोग याद कर लीजिए। और कहावत है कभी कभी ऑप्शन देखिए कैसे पूछेगा से, कभी कभी कहता है बोड़ बोड़ हाथी बह गेल बोका कहे केते पानी। ये किस बुक से लिखी गया गया था, बुक पूछेगा तो गात पात संग्रह से लिया गया है। अगर पूछ देगा किस कहानी से लिया गया है तो सोंद मार्टिनटन कहानी से लिया गया है। क्या है, बोड़ बोड़ हाथी बह गेल बोका कहे केते पानी। मैंने कि रबी के नहीं मान ला, माने कि रबी नहीं माना, एकदम कहा दल के जाएंगे तो जाएंगे। अपन अपन ढिसना बिछना समेट के चल दे, अपना जितना भी बिछना उछना कपड़ा लाता था सब लेकर रबी चल दिया। ठीक फूल सुंदरी के बेरा रबी अपन, देखो आयु लिख दिया जी, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग भी। आजी होगा, आजी के घर पहुँचला है, मतलब आजी घर पहुँचा है, ओकरा देख के आजी के आँख में प्रेम के लोर डबडबा गेल। ओकरा देख के एकदम आजी माने ओकर दादी के एकदम प्रेम का आँख में देखता है जी, गाँव में मिलता उलता है सब, आँख के लोर डबडबा गया। और कहला है कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झाट से नहीं जा है। और एक दादी कह उठी कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झाट से नहीं जा है। घूर दिन से रबी अपन गाँव के घूरेला शुरू कर, घूर दिन मतलब हुआ एक दिन के बाद रबी वो अपन गाँव में घूरना शुरू कर दिया। ओहे टूटल फाटल घर दूरा हेंडरे ठेंडगे घिस सिंगल चटवा छुआ
नाना बरने के बढ़वा सोंद खपड़ा खपड़ी खोकर डहरे फेंकल कहवैया सब करवैया कोई, वहाँ ऐसा फेंकल उकल है इन्हें उन्हें, कहवैया बड़ी कोई है करवैया कोई ना है। ओझा शोक के भरोसे जे बचले से बचले नहीं तो डिडवा गेले। ओझा शोक के से जो बचले से बचला, ओझा शोक के भरोसे जो बचा से बचा और जो नहीं बचा से डिडवा गेल। वैसने डाइन भूत, क्या वैसने डाइन भूत वैसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी आग में मुंह गारी दम। वैसने डाइन भूत और अंगूर मतलब एक बीता खातिर दम काटा काटे मुंह में खाली आग गारी दम है। गाँव के गुड़ाम से कोनो मतलब ना, गाँव के गुड़ाम से कोई मतलब ना, अजबैया बैस के ताश खेले। गाँव के जो अजवार है छोड़न सब तो खाने कोनो मतलब ना, बैठ के सब ताश खेले है काटे है छोड़ा कोनो ना, सब खाली बैठ कर उन लोग ताश खेलता है, सही टाइम पास करता है और काम कोई नहीं करता है। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी के धान खेती अरे हुरु तुतु फूके है। एक दिन रवि जा रहा था, घूर रहा था गाँव में, तो एक आदमी जो था ने कि धान में जो होता है ना बीमारी आ गया तो उसको में तो हुरु तुतु फूरे जाए। अरे बाबा ई कै की कर रहे हैं भाई, ये कौन शोक भोग है? रवि पूछला तो पता चल रहा है कि धाने के रोग है, सही ला एखन रोगवा भागा है। सुन के तो रवि हचक गेल आश्चर्य रह गया, जैसे हुआ का गांव में रोग हो गया था। तो रोग भगावे के खातिर ये कार्य क्या रहा था कि हुर तुत कर देखिए। आप लोग के यहाँ क्वेश्चन पूछ दिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा ने कि जब रवि घूर रहा था, जब धान की खेती में बीमारी हो था तो गाँव के लोग क्या किस चीज से झाड़ता था, हुरु तुतु करके भगावा हल। और रवि इस सुन के एकदम हचक के रह गया। और कते कते अंधविश्वास देख लिया, और कते कते अंधविश्वास देखा। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कहानी कैसा है, इस कहानी में किसका व्याख्या किया गया, अंधविश्वास। और कते कते अंधविश्वास है। एक तो डायन सुख के विरोध जो बच्चा से बच्चा जो मर गया, धान में वहाँ बीमारी हो जाती है, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है ना, बीमारी सूखे लगता है, तो लोग हुड़ू तुतु करके झाड़ फूक रहा है, ये भी अंधविश्वास देखा। से रात रवि के गाँव के लोग के समझौलक और बुलौलक आपसी से धाने के दवाई मंगाए, धान खेती दिखौलक, सब रोग पाप बिलमान है गेलक। देख के गाँव के हचक गेल। अब किया का रवि जो इस बार दवाई सब मंगाया, जब दवाई छिटा तब सब रोग ये सब भाग गया जी। गाँव के लोग ये सब देख के दम हचक के रह गेल। एक बार आधी राते रवि के नींद टूट गेल। एक बार जो आधा रात में सुतल था, आधा रात में रवि के नींद टूट गेलक। घर से बाहर के देखलक तो कुछ अंधार देखा है। अब ना रात में इसको नींद टूट गया तो एक बार घर से बाहर आके देखा तो कुछ अंधार करा रहा है। खूब धूर गंधी से खूब रसमलाई गीत आवाज सुना है। जब रवि अंधार से बाहर आया, रात में नींद टूटा, तो उसको कैसा आवाज आया? तो रसमाइल आवाज आया। देखो ये वाला पूछेगा रसमातल दम आवाज आया, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि रवि रात में जब निकला था कैसा आवाज सुना? तो रसमातल आवाज सुना। आप लोग का लास्ट तक बना रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना जी, आप लोग का सब क्लियर हो जाएगा। सुन लाख उन्मायत रवि वहाँ गेलक, धीरे धीरे वहाँ रवि गेलक तो देखले कि बोड़ पहान के डिंडाल पुतोहिया के चुएल छूले है और नींद मातुक लेख आक मुनाइल है। जाके देखला है तो कहा कि बोड़ पहान के डिंडाल पुतोहिया जो ओकरा चुड़ैल छूले है, बोला चुड़ैल छूले है, उसको जो है कि आँख मुंदाइल है। थापर पीट ओझवा गा रहा, थापर पीट के दम ओझवा गा रहा था और कह रहा था भाग भी कि ना। और थापर पीट को ओझवा गा रहा था भाग भी कि ना, नहीं तो ये देख, कहता भाग भी कि ना, नहीं तो यही देखी और बेंत के लपलपाए लगलत, और बेंत के लपावे लगलक। रवि पहानक से पूछलक ई की है काकी? रवि पहानक से पूछला ई की है काकी? पहाना कहल दिन ए बेटा ई बड़की पुतोहिया के भूत छूले है। कहल का ए बेटा ई बड़की पुतोहिया के भूत छूले है, भूत सवार भय गेल है। बोला कि भूत सवार भय गेल है, तकर उपाय करा हिया। कल का तकर हम भूत छूल के तकर हम उपाय करा हिया। रात भर आवर बावर बकैते रही, कहाँ के तो
कहाँ के, एकदम रात भर बकैते रह गया, कहाँ की तू पूछता नहीं जी गाँव में डायन धार लेता कहाँ की तू कहाँ के है। राबी के जाय के ओकर छू छा के देखलक। अब राबी जो है से भीरू जाके ओकरा छू छा के देखलक। वो बेचारी तो जोरे के मारी बेहोश, एकदम जाके नजदीक जाके देखा तो बेचारी क्या होला बेहोश होल रहा। और ये ओझा सो के ओकरा मुराबे पर लगल हाथ। जाके देखा तो ये बेचारी एकदम आँख उख मुनाइल है, बेहोश होल है, ओझा सो के एकरा मुराबे पर लगल है। ये मोरे के दशा पहना के राबी के समझल है जे काकी तो ओझा सोखा करबे करली बिहाने आगुए एक डॉक्टर ठियान ले चल हमू चलवा। कल को काकी तो ओझा सोखा से दिखावे कर ली, पूरा झाड़ फूक करावे कर ले। अब कहता अब डॉक्टर ठियान ले चल सुआ, अब हमू चलवा वहाँ। हुमा से घरते घूरते खूब झलफल हाई गेल, वहाँ से घूरते घूरते खूब छलफल मतलब थोड़ा इंजोला हो गया। बड़की नदिया पानी कनकन कनकन करे बोहे जाए, मतलब बड़की नदिया जो है ना कनकन कनकन पानी करल जाए। राबी सोच रहा है आजू के से दिन बतिया यही माने है जॉय मगर फिर गुर के जो। देखिए आप लोग का बताते हैं जब राबी का जो आजी था दादी इसको बोले थे ना कि जो बेटा सुखेरा मैं तो फिर घूर के आवेला जो, तो वही राबी देखिए यहाँ जब नदिया घूर के उन लोग आ रहा था डॉक्टर घर से दिखा के, तब बड़की नदिया पानी कल 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 करल बोहे जाए, मतलब बड़की नदिया कोई होगा वो पानी कल कल कर कर बोहे जाए। राबी सोच रहा है आजू से दिन बतिया यही माने हल है, मतलब राबी सोच ज्यादा तक कहे ऐसे बतिया कल कल, तो वही बतिया है जो मगर फिर घूर का आवेला जो सच्चे हमर केते जरूरत है गाँव में। अब राबी सोच रहा है देख सच्चे में हमार केते जरूरत है गाँव में भाव बेस में बड़की नदिया पनिया के उठवा के। अब किया गया भाव बेस में बड़की जो नदिया था पनिया के उठाए के राबी क्रिया खैलक। अब पनिया में ऐसे कर चुगले पान लेके राबी क्रिया खैलक। अब ई गाँव के छोड़ के नहीं जाए, मतलब राबी क्रिया खाए से करके अब ये गाँव के हम छोड़ के नहीं जाए। ठीक ओहे पार किरण फूट गए। अब ठीक जब वही पार किरण मतलब फूट गया, मतलब सूरज निकल गया एकदम नवा किरण, एकदम कैसन किरण आया एकदम फूटा तो एकदम नवा किरण। रकत नियन सूरज लाख लाख करते और ऊपर उठे लगलक, और एकदम सूरज देखते सुबह सुबह निकलता है ऊपर उठे लगलक। राबी के अपन घर मोहरायल के राबी का आँख एगो चमक रहा है, तो राबी का आँख एगो चमक रहा है जीते खुशी का। राबी का आँख क्या था एक जीते का खुशी का चमक था। अब आप लोग का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं यहाँ से, इसे देखिए इस बुक से झारखंड उत्पाद सिपाही, इसी से हम करवाते हैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर जी। करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जी, आप लोग देखिएगा। सोंद माटिक टाप कहानी लिखल हाथ, सोंद माटिक टान लिखा कौन है जी, तो ये लिखा है डॉक्टर BN ओदार। देखिए आप लोग यहाँ पर लिख दिए कौन लिखा है डॉक्टर BN ओदार। सोंद माटिक टान कहानी में केकर व्याख्या करल गया है, सोंद माटिक टान में केकर व्याख्या किया गया है, तो ये किया गया अंधविश्वास का व्याख्या किया गया है। सोंद माटिक टान कौन किताब से लेल गया है, देखिए आप लोग बोले थे ना कि कभी कभी पूछ देगा, तो सोंद माटिक टान जो कौन किताब से लेल गया है, तो ये लिया गया हुआ है खोटा गात पात संग्रह से, जो आप लोग हम पढ़ाए हैं उसी बुक से ले लिया है। सोंद माटिक टान कहानी मुख्य पात्र लगा है, सोंद माटिक टान जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र कौन लगा है, तो इसका जो मुख्य पात्र है से राबी लगा है। राबी कर बाप आयु कर कै गो बेटा हलथिन, राबी के जो राबी कर बाप के आयु कै गो बेटा हलथिन, देखिए राबी के जो आजी आजी आयु नहीं होगा आजी मतलब दादी कै गो बेटा हलथिन, तो 3 गो बेटा हलथिन। देखिए आप लोग के लिख दिया है 3 गो बेटा हलथिन। राबी कर बाप की काम करा है, राबी के बाप की काम करा लेता, राबी का बाप जो है डॉक्टरी के काम करता था, ये राबी का बाप है। देखिए आप लोग भुलाएंगे नहीं, राबी का बाप है, ये डॉक्टरी का काम करता था। और आप लोग करवा देते हैं कि राबी का मंझला काका की करा ले, तो राबी का जो मंझला काका हुआ है काका हुआ तो काका की काम करा ले, तो ये काम करता था एग्रीकल्चर में, वहाँ नौकरी करता था। और ये याद कर लीजिए जी सभी अलग अलग रहते थे, एक जगह पर नहीं, अलग अलग रहते थे, अलग अलग रहते थे। ये आप लोग का पूछ देगा सभी कहाँ फर्क फर्क है, खोटा में यहाँ देगा फर्क फर्क माने कि अलग अलग रहते थे। और जो आप लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है बहुत मानी इसमें क्वेश्चन है, एक दो आप लोग करवा दिए, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उससे इसी से हम आप लोग करवा देंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। बाकी जोहार झारखंड, जय हिंद जय भारत।